तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान याओ क्लैन के याओ तियान को बहुत ही बुरी तरीके से थप्पड़ों की बारिश करके कूटना शुरू कर देता है। उस याओ तियान की गलती होती है कि उसने टीचर याओ चैन की बेइज्जती जियाओयान के सामने की थी और इसी वजह से जियाओयान ने उसे मार मार के उसकी पैंट गीली करवा दी थी। उसकी पैंट सरेआम जियाओयान सबके सामने उतार देता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वॉइस हॉल मास्टर हुन मी शैंग को दिखाया जाता है, जो कि उस याओ तियान को देख के कहता है कि याओ क्लैन का याओ तियान इस जगह पे तो बड़ी ही ग्रैंड एंट्री किया था, मगर जियाओयान ने तो उसकी ग्रैंड एंट्री की धज्जियां उड़ा दी। थप्पड़ों की बारिश उसने इतना किया है कि वो तो शायद अब एक यूजलेस के अलावा और कुछ नहीं है। तभी जियान कहती है कि जियाओयान, यहाँ पे तो तुमने बहुत अच्छी तरीके से इस याओ तियान को सर्व किया है, मेरी तरफ से 2-4 थप्पड़ और इसे लगाओ, ये इसी के लायक है। तभी वहां पे याओ तियान गुस्से में खड़े होकर कहता है कि जियाओयान के बच्चे, तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मुझे मारने की गुस्ताखी की, तूने सरेआम मुझे बेइज्जत किया। अगर ये बात बाहर चली गई तो आखिर मैं अपने क्लैन वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने जूनियर्स को मैं आखिर क्या बताऊंगा। मैं इस बेइज्जती का बदला यही लूंगा, भले ही इसके बदले आज मुझे तेरी जान यहाँ लेनी क्यों ना पड़े। ये कहने के साथ याओ तियान अपनी पावर को अनलेश करना स्टार्ट कर देता है और उसके पीछे उसकी हेवनली फायर अपीयर होने लगती है, जो कि असल में टर्टल फॉर्म में होती है, जिसे देख करके सारे ही कल्टीवेटर्स काफ़ी हैरान होते हैं। मगर वहीं पे जियाओयान उस टर्टल को देख के कहता है कि ये तो मिस्टीरियस टर्टल अर्थ फ्लेम है, हेवनली रैंकिंग में ये 13 नंबर पे आती है। मगर तभी वहाँ पे याओ तियान अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि जियाओयान, अब तू यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल हेवनली फायर अटैक जियाओयान के ऊपर उस टर्टल के मुंह से कर देता है। जियाओयान अपनी जगह पे बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ खड़ा होता है और तुरंत वहां पे अपनी 3000 हेवनली फायर को समन करता है और अपने ड्रैगन से उस टर्टल के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे जियाओयान का ड्रैगन अपने मुंह को खोलते हुए दहाड़ते हुए उस टर्टल की फ्लेम को अपने मुंह से ही पकड़ता है और एक ब्लास्ट के साथ उस अटैक को ही वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहां पे जियाओयान अपने ड्रैगन को कमांड देता है अटैक के लिए। तभी उसका ड्रैगन मल्टीपल फायर अटैक उस टर्टल के ऊपर करता है, जिसकी वजह से उस टर्टल के शल के ऊपर मल्टीपल क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जियाओयान ने यहाँ पे याओ तियान के मिस्टीरियस टर्टल अर्थ फ्लेम की धज्जियां उड़ा दी थी। एक ब्लास्ट के साथ याओ तियान छटक करके पीछे जाके गिरता है। तभी जियाओयान कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी पावरफुल फ्लेम इस 2 कौड़ी के बेवकूफ़ के पास मौजूद होगी, जो कि इसे हैंडल करना भी नहीं जानता है। तभी याओ लिंग उड़ते हुए जाती है और याओ तियान को हैंडल करती है और उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी याओ तियान, जो कि बोलने के भी हालत में नहीं होता है, याओ लिंग उसे लेकर के याओ वांग के पास आ जाती है, अपने एल्डर के पास। तभी जियाओयान कहता है कि याओ तियान, तेरे पास सिर्फ 2 कौड़ी की पावर है और इतनी सी पावर को लेकर के तू यहाँ पे मेरे टीचर के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। लगता है कि तू सच में अपनी पूरी ये जिंदगी जी चुका है और मेरे हाथों यहीं पे मरना चाहता है। अब ये सुनकर के याओ लिंग काफी गुस्सा आ जाती है। वो तुरंत वहां पे अपने एल्डर याओ वांग से कहती है कि एल्डर याओ वांग, आप यहाँ पे चुपचाप खड़े क्यों हैं? ये जियाओयान का बच्चा लगातार हमें बेइज्जत कर रहा है, एक्शन लीजिए और इसे खत्म करिए। तभी वहां पे याओ वांग अपनी पावर को अनलेश करते हुए अपनी वुड फायर को समन करता है, जहां पे उसके हाथ में वुड स्टिक अपीयर होती है और वो वुड स्टिक सीधा ही एक जाइंट से पाम अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। जियाओयान की तरफ एक काफ़ी पावरफुल पाम वुड अटैक बढ़ रहा होता है। जियाओयान बहुत ही शांति से खड़ा होता है, बल्कि ये अटैक करने वाला 4 स्टार दाऊ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर था याओ वांग। वो तो यहाँ पे बिल्कुल श्योर होता है कि वो जियाओयान को मार देगा, मगर सडन जियान आकर के अपने सिर्फ पैर से उस याओ वांग के अटैक को होल्ड कर देती है। याओ वांग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी वहां पे जियान कहती है कि बुड्ढे, तू शायद यहाँ पे जीना नहीं चाहता है। ये कहने के साथ जियान ने घसीट करके काफी पावरफुल किक अटैक सीधा ही उस फीस्ट अटैक के ऊपर कर दिया था। सिर्फ ये नॉर्मल सा किक अटैक इतना खतरनाक था कि याओ वांग तक हिल जाता है। उसके अटैक की यहाँ पे धज्जियां उड़ जाती हैं, पूरा आसमान शीशे की तरह टूट करके बिखर जाता है। तभी वहां पे जियान कहती है कि बेशरम बुड्ढे, यहाँ पे तू लगातार खुद को पुश कर रहा है,
तू यहाँ पे पागल तो नहीं हो गया है? तभी जियाओयान की पूरी ही टीम जियाओयान को आके घेर लेती है। तभी जियाओयान कहता है कि जियान, ये बेहुदा बुड्ढा यहाँ पे खुद से ही खुद को बेइज्जत कर रहा है सभी लोगों के सामने। इसमें हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब ये सुन करके वहाँ पे याओ वांग भड़कते हुए कहता है कि जियाओयान, तूने यहाँ पे बहुत बोल दिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। मगर तभी जूनर और एल्डर नानहाई आगे आ जाते हैं जियाओयान के, जहाँ पे जूनर कहती है कि एल्डर याओ वांग, यहाँ पे जियाओयान ने फेयर फाइट याओ त्यान से लड़ी है और जियाओयान ने उसे सबके सामने हराया है। मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप एल्डर होने के बावजूद, सीनियर होने के बावजूद बेवजह यंग जनरेशन के कल्टिवेटर्स की फाइट के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है? अभी वहाँ पे याओ वांग कहता है कि तो एंशियंट क्लैन भी यहाँ पे इस बेहुदा जियाओयान को बचाना चाहता है, जो कि एक नंबर का धोखेबाज है। आखिर तुम लोग कितना यहाँ गिरोगे? मगर तभी एल्डर नानहाई गुस्से में उस याओ वांग को देखते हुए अपनी पावर को अनलिश करते हैं और कहते हैं कि याओ वांग, खबरदार, हमारी लेडी के सामने कुछ भी अनाप शनाप बोला। हमारी लेडी ने सिंपल तौर पे सच बोला है और तुम यहाँ पे सच को तोड़ मरोड़ रहे हो। ये सुनकर के याओ वांग कहता है कि अच्छा ठीक है जियाओयान, याओ चैन, याद रखना तुम लोग इतने आसानी से कंफर्टेबल होकर के इधर उधर घूम नहीं सकते हो। भले ही हमारा याओ क्लैन डाउन टू अर्थ है, हम हमेशा लो प्रोफाइल शो करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें दबा करके आगे बढ़ सको, क्योंकि हमसे टकराने की ना ही तुम्हारी औकात है और ना ही तुम्हारे पास कोई बैकअप। तभी टीचर याओ चैन आगे आते हैं और कहते हैं याओ वांग, तुम्हारे जैसा अगर कोई इंचार्ज याओ क्लैन में रहता है ना तो पूरे ही क्लैन को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता है। मगर मुझे क्या, याओ क्लैन से मुझे रत्ती बराबर भी अटैचमेंट नहीं है। मगर मैं याओ क्लैन के क्लैन मॉन्यूमेंट के ऊपर अपने मॉम डैड का नाम लिखवा के रहूँगा किसी भी कीमत पे। ये सुनकर के याओ वांग कहता है कि क्लैन के मॉन्यूमेंट पे तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोगों का नाम नहीं लिखा जाता है। तुम भी बेकार, तुम्हारे माँ बाप भी घटिया, सब के सब। ये सोचना भी मत कि तुम लोगों का नाम याओ क्लैन के मॉन्यूमेंट पे लिखा जाएगा, क्योंकि लिए तुम लोग ये डिजर्व नहीं करते हो। तभी जियाओयान गुस्से में आगे आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ बुड्ढे, तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे तुझे मार नहीं सकते हैं? ये कहने के साथ जियाओयान अपने पैर को कस के आसमान में पटकता है। पूरा आसमान गूंज उठता है और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर लगी हुई हेवनली सील जियाओयान के फ्लेम ऑरा की वजह से टूट करके बिखर जाती है। जियाओयान इस लेवल तक गुस्सा हो चुका था और तभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अंदर, यानी कि उस लोटस क्लैन के अंदर का पोर्टल अपीयर होता है। एक डिवाइन रोशनी बादलों को चीरते हुए आसमान की तरफ चली जाती है। तभी वहां पे सारे ही कल्टीवेटर इस दृश्य को देख करके चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो देखो, लोटस क्लैन का पोर्टल ओपन हो चुका है, जल्दी से जल्दी वहां चलो। ये कहने के साथ सब के सब उस पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पे जियाओयान गुस्से में उस याओ वांग को देखते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी टीचर याओ चैन उसे रोकते हुए कहते हैं कि जियाओयान, 2 कौड़ी के बेहुदा लोगों के लिए अपना समय बर्बाद मत करो। तभी वहां पे याओ क्लैन भी तुरंत उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना है, उसके बाद हम इन्हें देख लेंगे। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, एक दिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि याओ क्लैन ने आपकी जितनी भी इंसल्ट आज की है, आपने जितना भी कुछ सहा है ना, मैं कसम खाता हूँ बारी बारी करके मैं आपका बदला लूँगा और आपको इंसाफ दिलाऊंगा। ये कहने के साथ जियाओयान और टीचर याओ चैन पलटते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम अब इस लोटस क्लैन के अंदर जाने वाले हैं, यानी कि लोटस डोमेन के अंदर। तभी जियाओयान की पूरी ही टीम उस लोटस डोमेन के अंदर एंटर करती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लोटस डोमेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ही तरफ अंधकार मौजूद होता है। और तभी हम जियाओयान को देखते हैं कि वहाँ पे अपने टीचर और जूनर से कहता है कि आप लोग भी क्या मेरी ही तरह यहाँ पे इतनी टेरिफाइंग हीट को महसूस कर पा रहे हैं? सच में ये हीट तो बहुत ही खतरनाक है। तभी जियाओयान पलटता है और वो देखता है कि उसके पीछे तो उसके साथी मौजूद ही नहीं है। जियाओयान यहाँ पे घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे। हम सभी लोग तो एक ही साथ टेलीपोर्ट हुए थे,
मगर तभी जियाओयान खुद को संभालते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझे इस जगह को ऑब्जर्व करना होगा और अपने साथियों को ढूंढना होगा। ये कहने के साथ जियाओयान इधर उधर देखना शुरू कर देता है कि आखिर आसपास क्या क्या चीजें मौजूद हैं और कैसे वो अपने साथियों तक पहुंच सकता है। मगर तभी एक डिमोनिक ऑरा जियाओयान के बगल से गुजरता है। जियाओयान उसे सेंस कर लेता है और कुछ पल के लिए एकदम घबरा जाता है और सडन पीछे हट करके उस डिमोनिक ऑरा से खुद को प्रोटेक्ट करता है। तभी जियाओयान अपने सामने हुन तियान दी को देखता है, जो कि अपनी पावर को अनलेश करके जियाओयान को देख करके मुस्कुराना शुरू कर देता है। और तभी जियाओयान के जस्ट पीछे हुन मी शैंग भी अपीयर होता है। उसके बगल में हुन फैंग यानी कि जियाओयान हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर से तीनों ही तरफ से घेर चुका था और उनके बीच में खड़ा होता है अकेला निहत्था जियाओयान। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाएं।